रहे हैं और ऐसे ही मुखिया विजनरी लीडर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों से कि वे विकास के उन्नति के इस दीप को प्रज्वलित करके आज के इस मध्य प्रदेश के ग्रोथ कॉन्क्लेव की शुरुआत करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं कि हम समावेशी, सतत और स्मार्ट विकास की उस राह पर चलेंगे जहां हर कदम उजियारा होगा और हर विचार समाधानकारी होगा। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन पुनीत अवसर के। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्माननीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असंभव से संभव की ओर और एक ऐसे मध्य प्रदेश की ओर जो आत्मनिर्भर भी है और अग्रगामी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में एक ऐसा कॉन्क्लेव जहां विकास, नवाचार और समावेशिता का एक साथ मिलन हो रहा है, समागम हो रहा है और भविष्य के शहरों की नींव रखी जा रही है। A warm welcome to all our August gathering. With the theme of Shaping the Cities of Tomorrow, today Conclave focuses on smart, green, inclusive and future-ready urban development. माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इस नवयुगीन निर्माण में मध्य प्रदेश भी विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए अपनी स्पष्ट दृष्टि, सशक्त नीति और साहसिक नवाचार के साथ एक अग्रणी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से हमारी परंपरा है भारत की, अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना, स्नेह सम्मान और आदर की परंपरा को निभाते हुए मैं आग्रह करती हूँ अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करें, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। फ्यूचर रेडी स्टेट का निर्माण हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आप सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी मिलकर आपकी तालियों के साथ स्वागत करें। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि वे माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज अनूठा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है और उन्नत मध्य प्रदेश के सपने के साथ इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो रहा है। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का भी अभिनंदन किया आदरणीय अपर मुख्य सचिव ने। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी कड़ी में आयुक्त महोदय जी श्री संकेत बोंडवे जी से मैं निवेदन करूंगी माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही में माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का मंच पर स्वागत करेंगे।
हमारे साथ मंच पर विधायक रमेश मेंदोला जी, मैं आग्रह करूंगी श्रीकांत मनोज जी, निदेशक नगर एवं ग्राम निवेश से, कि वे मंच पर माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी, माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मालिनी गौड़ जी, माननीय गोलू शुक्ला जी के स्वागत के लिए श्री राम प्रकाश अहिरवार, सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण से आग्रह है। साथ ही में एडिशनल कमिश्नर केएल मीना जी से भी आग्रह है कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर आज हमारे साथ निवेशकगण और उद्योगपति भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री शेखर जी पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट क्रेडाई, श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी हुडको, श्री आशीष पॉल, श्री मोहित गोयल, श्री प्रफुल्ला चौधरी, डॉक्टर देवोलीना कुंडू गोयला, श्री अरुण, श्री केतन पटेल, श्री शांतनु शर्मा, श्री अनूप कुलकर्णी, श्री धवल अजमेरा जी, श्री आशीष कुमार जी, श्री तपन जी और श्री अरविंद विठल भाई पटेल जी का हम मंच पर बहुत बहुत इन्वेस्टर समिट ना करते हुए इसको निरंतरता प्रदान करेंगे और लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलावा बाकी हर एक क्षेत्र में भी पूरी तरीके से प्रशासन का ध्यान जाएगा और ये कोशिश रहेगी कि जो भी निवेशक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो रियल एस्टेट में हों, मेडिकल टूरिज्म के बारे में हों, टेक्नोलॉजी के बारे में हों, उन सब के लिए उनको वही सत्कार, वही सम्मान और वही आवभगत होनी चाहिए जो हम किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करते हैं। और उसी की कड़ी में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और आपसे इस प्रदेश में किस तरह से निवेश को आकर्षित किया जा सकता है, निवेश के लिए क्या उपरोक्त हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, किस तरह की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में बनी है, जिससे जो निवेशक है उसको आकर्षण रहे, साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों को वो सुविधाएं मिल सकें जिसकी अपेक्षा एक अच्छे प्रशासन से की जाती है। आज हमने सुबह जब कॉन्क्लेव थी तो उसमें 4 सत्रों में चर्चा की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी और ओवरऑल इन्वेस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी। इन 4 सत्रों में जिस तरह से भागीदारी हुई वो निश्चित रूप से सराहनीय है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो राज्य शासन कर रहा है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के संबंध में हो या फिर इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट के बारे में हो या रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी के बारे में हो, इन सब के ऊपर जो विस्तृत चर्चा हुई उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से 25 का इवेंट ब्रोशर विमोचित किया जाएगा। मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का विमोचन करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं। ये इवेंट ब्रोशर है इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025, विकसित शहरों और आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में उठाए जा रहे इस अद्वितीय प्रयास पर आधारित ये पुस्तिका ब्रोशर, जिसमें क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, इन सभी जानकारियों को सम्मिलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है और प्रबंध हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग निरंतर जारी है। और इसी कड़ी में अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAC-N के मध्य। इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त UADD श्री संकेत भोंडवे जी को मंच पर, साथ ही में BISAC-N से श्री TP सिंह जो कि DG हैं, साथ ही में श्री विनय ठाकुर जो कि स्पेशल DG हैं। कृपया करके आप मंच पर पधारें और इन MOU को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आदान प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी को बता दें कि BISAC-N और मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के बीच ये समझौता ज्ञापन हो रहा है और जिसका अनूठा उद्देश्य है नॉलेज पार्टनरशिप स्थापित करना।
जिससे शहरी प्रशासन में नवीन तकनीकों का एकीकरण किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, क्योंकि तकनीक के बिना विकास संभव नहीं है। और इसी विचारधारा के साथ ये MOU को आदान प्रदान किया जा रहा है नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और MOU, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। और अवसर के मध्य प्रदेश के शिल्पीकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री स्थानीय शासन श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, एक और वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट जी, मंच पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब जो हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। नाम तो इतने सारे हैं हमारे अपने इस रियल एस्टेट के अलग अलग प्लेयर्स, मंच पे बैठे वो भी कम नहीं और सामने बैठे वो भी 21 ही हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है और ये परमात्मा की कृपा है। अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी GDP में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और ख़ासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम, अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। मैं IDA के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं
वो ज़रूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वो अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था, अकेला एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया,
100 एकड़ की टाउनशिप के लिए आपके हिसाब से एफएआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे, वो सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीनफील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सब के मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत नहीं, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जो जरूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूं आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण। मुझे ये बात ध्यान में आती है, जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 8 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि यह लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी अनुपम सौगातों के लिए और मध्य प्रदेश जहां पर अपार संभावनाएं हैं वहां पर आपने हृदय से स्वागत किया है निवेशकों का। अब 1 to 1 चर्चा होगी प्रेस वार्ता के बाद और सभी जो निवेशक गण हैं वे ज़ोडिएक हॉल में पहुंचेंगे और उससे पूर्व आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं आयुक्त महोदय जी श्री संकेत बोंडवे जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। निवेदन करूंगी संकेत बोंडवे जी आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास से कि वे आभार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज के इस अविस्मरणीय एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हमारे समस्त माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, समस्त निवेशकगण,